अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं नॉलेज मिक्सचर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले मैंने आपको एक चार्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं और एक साल में कितने महीने और कितने दिन होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको वो चार्ट याद है तो एक्सरसाइज 5.3 हम उसी को मद्देनजर रख के हल करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है कि 83 डेज को यानी कि 83 दिनों को हफ्ते और दिनों में तब्दील करें। तो अब दिन जो है वो छोटी मिकदार है और हफ्ता बड़ी मिकदार है, यानी एक हफ्ता 7 दिन के बराबर होता है। तो जब आपने छोटी मिकदार को बड़ी मिकदार में करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप तकसीम का अमल करेंगे। लिहाजा क्योंकि हमें पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हम 83 को 7 पे तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे मैं 83 लिख देता हूँ और इसे तकसीम करूँगा 7 पे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 एक बार 7, 8 में 7 गया 1, इधर आ गया 13, 7 एक बार 7, क्योंकि 2 बार 14 होता है, तो 13 में से 7 गए, इधर 6 बचेगा। तो 83 दिनों में हफ्ते होंगे 11 और दिन होगा ये जो बाकी बचेगा ये दिन होंगे, यानी कि इसमें 6 दिन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 100 दिन है, इसको हमने हफ्ते और दिनों में तब्दील करना है। इसको भी हम 7 पे तकसीम करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 100 और इसे तकसीम करेंगे 7 पे। 7 एक बार 7, 10 में 7 गए 3, इधर आ गया 0, 7 4 बार 28, तो इधर 2 बचेगा। तो इस तरह 100 दिनों में 14 हफ्ते और 2 दिन होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे, क्योंकि 3 और 4 तकरीबन 1 और 2 की तरह ही हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में 150 दिन है, इसको हमने महीनों में तब्दील करना है। अब दोस्तों दिन छोटे हैं और महीने बड़ी मिकदार है, तो छोटी मिकदार को बड़ी मिकदार में तब्दील करने के लिए हमने तकसीम का अमल करना है। अब हमें पता है एक जो महीना होता है उसमें दिन होते हैं 30। तो अब हमने 150 को 30 पे तकसीम करना है। यहां पे मैं 150 लिख देता हूं और इसे तकसीम करूंगा 30 पे। तो 30 का पहाड़ा अगर आप 5 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 150 आ जाएगा। अगर आपको 30 का पहाड़ा नहीं आता तो आपने सिंपली क्या करना है, इधर 30 लिखे और इसे 5 से ज़रब दे दें। 5 0 0, 5 3 बार 15, तो आप देख सकते हैं ये 150 जो आप आ गया, इधर भी हमारे पास 150 था। तो इस तरह 150 दिन में 5 महीने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 1000 दिन है, इसको हमने महीने और दिनों में तब्दील करना है। अब इसको भी हम 30 पे तकसीम करेंगे, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो इधर मैं 1000 को तकसीम करूंगा 30 पे, ये 30 आ गया। अब ये 100 है, तो 30 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अब इधर 0 और 10 में से 9 गए, 1 10 छोटा है तो ऊपर से ये 0 उतार लेंगे। 30 फिर 3 मरतबा पहाड़ा पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा और इधर 10 बच जाएगा। तो इस तरह 1000 जो दिन होते हैं उसमें 33 महीने और ये जो 10 बाकी बच गया 10 दिन होंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। इसमें हमारे पास 150 महीने हैं और हमने इसको सालों में तब्दील करना है। अब दोस्तों इसमें भी तकसीम का अमल होगा, क्योंकि महीना छोटी मिकदार होती है और साल बड़ी होती है। तो इसमें हम 150 को तकसीम करेंगे 12 पे। अब 12 पे दोस्तों हम इसलिए तकसीम करेंगे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 150 को तकसीम करेंगे 12 पे। 12 एक बार 12, 5 में से 2 गए 3 और इधर 0 नीचे उतार लिया। 12 2 बार 24 और इधर 6 बच गया। तो इस तरह 150 महीनों में साल होंगे 12 और 6 महीने होंगे। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों हमारे पास 40 महीने और हमने इसको दिनों में तब्दील करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हो गई है। तब्दील इस तरह हुई है कि महीने बड़ी मिकदार है और दिन छोटी है। तो बड़ी मिकदार को जब छोटी में तब्दील करना है तो हम ज़रब का अमल करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने 40 को ज़रब देनी है 30 से, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो हम 40 को ज़रब देंगे 30 से, तो हमें मालूम हो जाएगा कि 40 महीनों में कितने दिन होते हैं। तो इधर मैं 40 लिखूंगा
और इसको ज़रब देता हूँ 30 से। 0 ने 0 से ज़रब खाई 0 और 4 0 0, इसी तरह 3 0 0 और 3 4 बार 12। तो ये हमारे पास 1200 दिन आ जाएंगे, यानी कि 40 महीनों में 1200 दिन होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 12 साल है और हमने इसको महीनों में तब्दील करना है। अब साल बड़ी मिकदार है और महीने छोटी मिकदार है, तो हमने सालों को 12 से ज़रब देनी है। 12 से ज़रब इसलिए देनी है कि 12 महीने हो तो एक साल बनता है। तो आपने क्या करना है, आपने 12 को ज़रब दे देनी है 12 से। तो 12 को जब आप 12 से ज़रब देंगे तो आपके पास 144 महीने आ जाएंगे। ये देखिए 12 ज़रब 12, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, इधर ज़रब आ जाएगा 2 1 बार 2 और 1 1 बार 1, ये 4 आ जाएगा, 2 और 2 4 और 1 4, ये 144 आ जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास 5 से 5/12 साल है और हमने इसको महीनों में तब्दील करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास साल हैं 10 से 11/12 और इसके महीने बनाने हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा इसका मेथड है जिससे ये हल होगा। आपने क्या करना है, 12 को 5 से ज़रब देनी है, 12 5 बार 60 और इसमें ये 5 जमा कर देना है, तो इसमें 65 महीने आ जाएंगे। इसी तरह 12 10 बार 120, 120 में 11 जमा करेंगे तो ये 131 महीने आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।